आज की बड़ी खबर, ईरान युद्ध 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। डर है कि इस हफ्ते ये जंग और ज्यादा भीषण होगी, जिसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच बातचीत को लेकर छिड़ा विवाद है। दरअसल कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 48 घंटे के अल्टीमेटम को 5 दिन के लिए टाल दिया था, जिसकी वजह ईरान से बातचीत बताई गई थी। लेकिन अब ईरान ने साफ कर दिया है कि उनकी ट्रंप प्रशासन के किसी अधिकारी से बातचीत नहीं हुई। दावा है कि ट्रंप इस जंग में फंस चुके हैं और वो सिर्फ इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, जिसके लिए वो ईरान में तबाही की सारी सीमाएं लांघ सकते हैं। ईरान ने ट्रंप की बातचीत वाले सभी दावों को झूठा बताया है। ईरान का दावा है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान ने इसे बाजारों में हेरफेर करने के लिए फर्जी खबर बताया है। ट्रंप ने ईरान से सकारात्मक वार्ता का दावा किया। ऐलान से पहले $580 मिलियन की ट्रेडिंग हुई। कच्चे तेल और S&P 500 फ्यूचर्स में बड़ा दांव लगाया गया। 1 मिनट में $580 मिलियन की ट्रेडिंग हुई। सवालों की वजह ट्रंप की पोस्ट की टाइमिंग और ऑयल फ्यूचर्स की ट्रेड है। दरअसल सुबह 6:49 से 6:50 के बीच, यानी सिर्फ 1 मिनट में 6,200 कॉन्ट्रैक्ट्स ने ऑयल फ्यूचर्स में खरीदारी की। इस दौरान करीब $580 मिलियन का दांव लगाया गया। ये ट्रेड्स अचानक हुए और इतने बड़े थे कि मार्केट वॉल्यूम एकदम बढ़ गया। इसके ठीक 15 मिनट बाद, यानी सुबह 7 बजे, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने अपने 48 घंटे के अल्टीमेटम को 5 दिन तक टालने का ऐलान कर दिया। ट्रंप के इस ऐलान के साथ तेल के दामों में तेजी से बदलाव आया। WTI क्रूड जहां पहले $98 प्रति बैरल था, वो गिरकर 85 से $89 प्रति बैरल के बीच ट्रेड करने लगा। वहीं ब्रेंट क्रूड जहां ट्रंप की पोस्ट से पहले $112 बैरल के दाम पर था, वो टूटकर 96 से $100 प्रति बैरल के आसपास जा पहुंचा, जिसे ट्रंप की पोस्ट से पहले निवेश करने वालों को करोड़ों का मुनाफा हुआ। $580 मिलियन के ट्रेड किसने या किस ग्रुप ने लगाए, उनके नाम फिलहाल सामने नहीं आए हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। साथ ही इनसाइडर्स ट्रेडिंग का शक बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका जिस शख्स से बातचीत कर रहा है, उनका नाम मोहम्मद बगैर कालिबाफ है। मोहम्मद बगैर कालिबाफ ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं। उन्हें IRGC की कुद्स फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी का करीबी मित्र माना जाता था। दावा है कि विटकॉफ और जेरेड कुशनर की उनसे वार्ता हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 48 घंटे का अल्टीमेटम टालने के पीछे ईरान और ट्रंप के अलग अलग दावे क्या हैं। तो पहले ट्रंप का दावा देखिए कि रविवार तक ईरान से बातचीत हुई। अब ईरान का दावा क्या है? ईरान कहता है कि शनिवार को प्रस्ताव आया, हमने जवाब नहीं दिया। अब अगली बात सुनिए जो ट्रंप की तरफ से कही गई। कुशनर और विटकॉफ से बात की गई है, लेकिन इस पर ईरान ने क्या कहा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई बातचीत नहीं होने की बात ईरान की तरफ से कही गई। अगली बात ट्रंप की तरफ से क्या हुई? ऊर्जा इंफ्रा तबाह होने के डर से बातचीत हुई है। ये बात उन्होंने कहा कि किस तरह से प्रेशर के दरमियान ईरान को बात करना पड़ा। लेकिन ईरान का दावा है कि अरब के ऊर्जा इंफ्रा पर हमले की धमकी से ट्रंप डरे हुए हैं, इस वजह से वो इस तरह की अनर्गल बात कर रहे हैं। इधर एक और दावा जो ट्रंप की तरफ से किया गया, वो कहता है कि परमाणु समझौते के लिए ईरान तैयार है। वहीं ईरान का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा एक और बात जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही है सामने, वो ये कि ईरान समझौता चाहता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और ईरान का दावा है कि सिर्फ ईरान की शर्तों पर ही युद्ध रुकेगा। बहुत क्लियर कट मैसेज है, तभी बात बनेगी जब ईरान की बातों को ध्यान दिया जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा है कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हो सकती है और इसकी मध्यस्थता तुर्की और मिस्र कर सकते हैं। हालांकि वार्ता की जगह को लेकर अमेरिका ने पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट्स की माने तो नेतन्याहू और उनका मंत्रिमंडल सत्ता परिवर्तन के बिना युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि वार्ता से ईरान की परमाणु शक्ति बनने का खतरा कभी खत्म नहीं होगा।